Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. प्रेज द लॉर्ड। आज से हम शुरू करेंगे एक नया प्रोग्राम अपने नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों के लिए। इस प्रोग्राम में हम सीखेंगे बाइबल की बातें, लेकिन एक नए अंदाज से। इस प्रोग्राम में हम बनाएंगे बहुत सी नई नई चीजें और साथ में सीखेंगे बाइबल की बातें। सो आर यू रेडी? चलिए शुरू करते हैं आज की मेमोरी वर्स से। बाइबल में से हम ये आयत सीखेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 बाब और उसकी 17 आयत। बिला नागा दुआ करो। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 बाब और उसकी 17 आयत। बिला नागा दुआ करो। इसका मतलब है कि हमें हर रोज बिना किसी छुट्टी के कंटिन्यूअसली प्रेयर करनी चाहिए, यानी दुआ करनी चाहिए। दुआ का क्या मतलब होता है? दुआ का मतलब है खुदा से बातें करना। हम खुदा से कैसे बातें करें? हम खुदा से क्या बात करें? बहुत दफा हमें समझ नहीं आता कि हम खुदा से क्या बात करें, लेकिन आज हम सीखेंगे कि हम खुदा से कैसे बात कर सकते हैं और हम खुदा से क्या क्या बात कर सकते हैं। तो आज हम सीख रहे हैं दुआ के बारे में, यानी प्रेयर के बारे में। जब हम दुआ करते हैं तो हम खुदा से बात करते हैं। और हम खुदा से क्या क्या बात कर सकते हैं? हम खुदा का शुक्र अदा कर सकते हैं, हम खुदा की तारीफ कर सकते हैं, और हम जो है वो अगर हमसे कोई गलती हो गई है या हमसे कोई गुनाह हो गया, हमने कोई झूठ बोला या किसी से झगड़ा किया, तो हम खुदा के हुजूर में जो है वो खुदा से दुआ करके हम अपनी गलती का इकरार करते हैं और हम खुदावंद से कहते हैं कि हम आइंदा हमें माफ़ कर दें और आइंदा हम ये गलती और ये गुनाह नहीं करेंगे। इसी तरह से हम दूसरों के लिए भी दुआ कर सकते हैं। वो तमाम लोग जो बीमार हैं या किसी परेशानी में हैं, हम हमेशा जो है वो दूसरों से पूछ सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं कि हम आपके लिए क्या दुआ करें। हम हमेशा दूसरों से प्रेयर रिक्वेस्ट्स के बारे में पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम छोटे हैं तो हम दूसरों के लिए दुआ नहीं कर सकते, ठीक है ना? तो हम जो है वो सब के लिए दुआ कर सकते हैं, सबसे पूछ सकते हैं कि मैं दुआ करने लगा हूँ, आपको आपको क्या चाहिए कि मैं आपके लिए क्या दुआ करूँ। और फिर इसी तरह से हम अपने लिए भी दुआ कर सकते हैं कि खुदावंद हमारी बड़ी मदद करे और हमारे अच्छे अच्छे काम करने के लिए हमारी हेल्प करे, राइट? और हम एक अच्छे मसीही बन सकें, एक अच्छे इंसान बन सकें। आज हम सीखेंगे 5 फिंगर प्रेयर के बारे में भी। हम अपनी फिंगर्स पे काउंट कर सकते हैं कि सबसे पहले हमें अपनी फैमिली के लिए प्रेयर करनी है, उसके बाद हमें अपने टीचर्स के लिए, अपने पादरी साहिबान के लिए प्रेयर करनी है, फिर हमें जो है वो अपने गवर्नमेंट के लिए, अपने कंट्री के लिए प्रेयर करनी है। देन हमने जो है वो 4th फिंगर पे हमने तमाम बीमारों के लिए और उन तमाम लोगों के लिए प्रेयर करनी है कि जिनके पास पैसे नहीं हैं और जिनके पास खाना नहीं है, जो है वो किसी ना किसी मुश्किल में है, राइट? और फिर द 5th फिंगर, उस पे जो है वो हम कह सकते हैं कि हम अपने लिए भी दुआ कर सकते हैं
ठीक है ना? तो ये इस तरह से हम अपनी 5 फिंगर्स पे काउंट कर सकते हैं कि हमें किन-किन लोगों के लिए दुआ करनी है और हमें कैसे दुआ करनी है। God bless you all. और अब हम बनाएँगे एक बहुत ही खूबसूरत सा प्रेयर जार। आज हम बना रहे हैं प्रेयर जार। प्रेयर जार बनाने के लिए हमें कोई भी एम्प्टी बॉटल चाहिए, एम्प्टी जार चाहिए। किसी भी जैम का कोई जार अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं, किसी भी किस्म का। आई हैव 2 टाइप्स ऑफ जार्स, तो आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप ले सकते हैं। इस जार को हमने पेंट करना है। पेंट करने के लिए मैं एक्रिलिक कलर्स यूज़ कर रही हूँ। दिस वन ये इजीली अवेलेबल होता है, और अगर ये अवेलेबल नहीं भी है तो आप दूसरा कलर भी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी वाटर कलर भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी कलर आपके पास अवेलेबल हो यू कैन यूज़ इट। ब्रश पे इसको हम अच्छे से, डिफरेंट कलर्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपका फेवरेट कलर है वो आप यूज़ करके इसको पूरे जार को पेंट कर लें। इसे पेंट करके अच्छे से आप इसको ड्राई होने के लिए रख दें। मैंने अपने जार को पेंट करके उसको ड्राई कर लिया। इस तरह से दिखेगा। जब तक आपका जार ड्राई होता है आप ऐसे छोटे से पेपर के पीसेस पे इस तरह से प्रे लिख सकते हैं। ये हम डेकोरेशन के लिए यूज़ करेंगे। और इसके साथ ही हम स्ट्रिप्स बनाएंगे, प्रेयर स्ट्रिप्स। उसके लिए आपको चाहिए होंगे कोई भी कलरफुल कार्ड आप ले सकते हैं। इस तरह से कोई भी कार्ड लेके उसको आप इस तरह से जो है वो कट कर सकते हैं, और उसके ऊपर जो है वो हम लिखेंगे कि हम किस चीज़ के बारे में प्रेयर करेंगे। जैसे मैंने लिखा है फॉर द सिक, फॉर अ फ्रेंड, someone who is sad, someone who suffer for Christ, be thankful for a family member in need, thanksgiving for a lovely family, for the word of God, for the hungry, and 5 things to be thankful. इसके अलावा आप कुछ भी चाहें इस पे लिख सकते हैं। मेरे पास ये एक एम्प्टी है, इस पे मैं लिखूंगी for the people who print Bible. तो इस तरह से आप डिफरेंट स्ट्रिप्स बना सकते हैं अपनी प्रेयर के लिए। हम हर रोज़ एक स्ट्रिप इसमें से लेंगे और ख़ास तौर पे जो है वो उस चीज़ के लिए दुआ करेंगे। इसके अलावा भी अगर आपके जहन में कुछ भी आता है आप उस पर लिख के रख सकते हैं। ठीक है, अभी ये मेरा जार जो है वो पेंट होके इसको ड्राई हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी और हम इस पे डेकोरेशन करेंगे। हम इस तरह के छोटे छोटे स्टिकर्स भी जो है वो स्टार वाले वो लेके इसके ऊपर लगा सकते हैं।
और इसी तरह से मेरे पास ये एक जूट का पीस है, ऐसे मैं इसके ऊपर रैप करूँगी। और इसके ऊपर मैं एक लगाऊंगी, और ये मैंने जार के ऊपर ऐसे जूट का पीस रैप करके और उसको एक फैंसी रबर बैंड से, पोनी से मैंने इसको टाई कर दिया है इस तरह से। अब मैं इसके ऊपर ये प्रे स्टिक कर दूंगी ग्लू स्टिक की मदद से। और ये हमारा प्रेयर जार रेडी है। अब इस जार के अंदर हम इस तरह से ये प्रेयर स्टिक्स डाल के हम इसको रख सकते हैं। जो भी आपकी दुआ की जगह है, आप इस जार को वहाँ पे रखें, ताकि जब भी आप दुआ करने बैठें तो इसमें से आप कोई भी एक स्ट्रिप लेके और उस ख़ास मकसद के लिए ज़रूर दुआ करें। इसी तरह से ये एक और जार है, इसके ऊपर हम स्टार्स लगाएंगे, स्टार वाले स्टिकर्स। इस तरह से ये पूरे जार के ऊपर हम ऐसे लगा देंगे। ये मैंने स्टार्स पूरे जार पे लगा दिए। अब मैं इसके टॉप पे ये फैंसी रिबन ऐसे, मेरे पास सिल्वर कलर का है, ये बांध दूंगी। तो हमारे पास ये 2 प्रेयर जार्स रेडी हैं। आप भी ज़रूर ये प्रेयर जार बनाएं और मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग ये प्रेयर जार ज़रूर बनाएंगे और इसको अपनी दुआ की जगह पे ज़रूर रखेंगे। और हमेशा आप एक ना एक स्ट्रिप, एक से ज़्यादा स्ट्रिप भी आप ले सकते हैं और हर रोज़ जो है वो किसी ना किसी ख़ास मकसद के लिए ज़रूर दुआ करेंगे। दुआ करते रहें, क्योंकि दुआ करना खुदा को बहुत पसंद है। खुदा को बहुत पसंद है कि आप खुदा से बात करें, अपनी छोटी छोटी बातें, अपनी छोटी छोटी रिक्वेस्ट्स खुदा के हजूर में ज़रूर रखते रहें। हम मिलेंगे अगले हफ्ते, एक नई बात सीखेंगे एक नए अंदाज से। गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे।